श्री विद्या और महाविद्या साधना में क्या अंतर है? यह एक प्रश्न प्राप्त हुआ है कि श्री विद्या और महाविद्या जो साधना है उसमें अंतर क्या होता है। अब जिस मित्र ने मुझे ये सवाल पूछा है वो पहले भी मुझसे इसके बारे में बात कर चुके हैं और मैंने उन्हें पर्सनली फ़ोन पे भी ये बात समझाई थी। उन्होंने फिर भी प्रश्न किया है, तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि श्री विद्या और महाविद्या कुछ अलग नहीं है। महाविद्याएं 10 महाविद्याएं हैं जिसमें काली, तारा, षोडशी, छिन्नमस्तिका, भुवनेश्वरी, ठीक है, बगलामुखी, भैरवी, मातंगी, कमला, ठीक है, धूमावती, ये सब हैं। अब काली के ये 10 रूप हैं और काली के ही अब काली महाविद्याओं में काली कुल और श्री कुल 2 ये साधनाएं हैं, 2 कुल हैं, ऐसे समझ लीजिए। श्री कुल की देवियां अलग हैं और काली कुल की देवियां अलग हैं। उसमें 3 तरह की कोटि मानी जाती हैं, एक सौम्य कोटि, एक उग्र सौम्य कोटि और एक उग्र कोटि। अब श्री विद्या जो है वह श्री कुल की हैं। श्री विद्या श्री कुल की हैं। श्री विद्या को त्रिपुर सुंदरी भी कहा जाता है, श्री विद्या को षोडशी भी कहा जाता है और श्री विद्या को ललिता भी कहा जाता है। जो ललिता सहस्त्र नाम है वह भी श्री विद्या का ही हिस्सा है। सौंदर्य लहरी जो है वह भी श्री विद्या का ही हिस्सा है। अब श्री विद्या के बारे में एक तरफ से तो महाविद्याएं हैं, दूसरी तरफ जो हमारी बात होती है, जो मेरी मित्र से भी पहले भी बात हुई है, मैंने वीडियोस भी डाली हैं कि श्री विद्या अपने आप में मन की विद्या है। श्री चंद्र की एक कला है, ठीक है, श्री चंद्र की एक कला है और वह चंद्र की कला उस श्री में व्याप्त होकर आप में व्याप्त होती है जो लक्ष्मी स्वरूपा है। श्री विद्या मन की विद्या इसलिए बोली जाती है क्योंकि ये चंद्र की विद्या है। क्योंकि हम जितना भी लोग हम जो भी अट्रैक्ट करते हैं वह श्री विद्या ही है। वह श्री विद्या ही है जो कि झरनों में कलकल करती आवाज करती हैं। वह श्री विद्या ही हैं जो फूलों में महक भरती हैं। वह श्री विद्या ही हैं जो चंद्र की शीतलता हमें प्रदान करती हैं। ऐसे समझ लीजिए जैसे चंद्र की पूर्णिमा की शीतलता कण कण में रस भरती है, वैसे ही श्री विद्या हमारे मन को चलायमान रखती है। ऐसे समझ लीजिए श्री विद्या माया स्वरूपिणी है, ऐसे समझ लीजिए, या श्री विद्या मन की विद्या है। जितनी भी इच्छाएं हमारे अंदर आती हैं वह श्री विद्या ही है। अब दूसरे एंगल से देखा जाए तो श्री विद्या जो है वह मन की विद्या तो है ही, ये एक अलग टर्म हो गई। महाविद्या षोडशी, त्रिपुर सुंदरी, तीनों लोकों का सौंदर्य है ना, और त्रिपुर सुंदरी, ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी है ना, 16 साल की, तो वह सौंदर्य का प्रतीक जो काली का रूप है वह श्री विद्या ही है। तो अंतर कोई नहीं है, परंतु आगे जाके साधना में अलग अलग तरह से चलने का इसमें है। श्री विद्या साधना अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी और बहुत डिटेल्ड है। अब उसको अगर आप इन्हीं बातों से समझना चाहें तो सिर्फ इतना समझ लीजिए कि संपूर्ण सृष्टि का जो आकर्षण है, सौंदर्य है, जो भी संपूर्ण सृष्टि की शक्ति है वह श्री विद्या ही है, क्योंकि मन ही है जो सबसे पहले प्रबल है। तो वह श्री विद्या ही है जो आपके जीवन में उच्चता, प्रतिष्ठा और आकर्षण लाती है। वह श्री विद्या ही है जिसकी साधना से धन की वर्षा होती है, सौंदर्य की वर्षा होती है, प्रेम, आकर्षण आपके अंदर उत्पन्न होता है और आप जीवन की उच्चतम परिस्थितियों को प्राप्त करते हैं। और वही है ललिता त्रिपुर सुंदरी षोडशी, काली के 10 रूपों में से तीसरी महाविद्या, काली, तारा, षोडशी, वह ही है श्री विद्या। श्री विद्या को तंत्र साधना में तो अलग रूप से देखा ही जाता है। श्री विद्या को अगर हम एक तरह से मान के चलें, हम सौंदर्य की बात करते हैं तो सौंदर्य अपने आप में आकर्षण देने वाला होता है। अब एक कवि जो है वो जब लिखता है, जब वो बोलता है, जब वो अपने मन के घोड़े दौड़ाता है, अपने शब्दों का एक प्रपंच रचता है या फिर शब्दों का एक कलेक्शन करता है और उसमें से रस निकलते हैं। हम कहते हैं ना कविता ये वीर रस की कविता है, ये हास्य रस की कविता है, ये श्रृंगार रस की कविता है ना। तो एक कवि भी जिस स्थिति में अपने आप को उस स्थिति में एकात्म होकर
अपनी अपनी क्रिएशन कर पाता है, वह भी श्री विद्या है। और ऐसे ही कहा जाता है, जब हम सौंदर्य लहरी, जिन मित्रों ने देखा है, बहुत कम लोगों ने देखा है, बहुत कम मित्रों ने देखा है, सौंदर्य लहरी अपने आप में क्रिएशन का ही एक बहुत बड़ा जो है वो स्क्रिप्चर है। अगर आप मतलब शिवा शक्त्या युक्तो यदि शक्तः प्रभवितुम, अब ये अगर आप वो 10 वीडियोस हैं, सौंदर्य लहरी की पूरी प्लेलिस्ट है, वो एंड स्क्रीन में दिखा दूं, भेज दूंगा आपको। उसमें से सिर्फ 4 लाइंस हमने बोली हैं, अगर आप उनको सुन लेंगे तो आपको श्री विद्या का और अंदाजा हो जाएगा। बोलना इसीलिए बंद किया क्योंकि ये बहुत महान स्क्रिप्चर है। अब इस तरह का जो डीपर नॉलेज है, वो जिनको वशीकरण ही देखना है उनके लिए नहीं बना है। जिनको केवल ये आध्यात्म को यूज करके अपने कुछ कार्य सिद्ध करने हैं, उनके लिए ये श्री विद्याएं और ये सब ये गौण है, इनका कोई अर्थ नहीं है। और ये हास है हमारी विद्याओं का, ये हास है हमारे जो आज के, चाहे वो गुरु हैं चाहे वो शिष्य हैं, ये हास है हमारी उन पुरातन विद्याओं का, ये हास है हमारे उन एंशिएंट ऋषिज का, जिन्होंने जाने क्या क्या आखिरी सेल तक पहुंच के अपने आप को इस स्थिति पे लाके उस सृष्टि के साथ एक होके वेद रचे, ऐसे स्तोत्र रचे। मैंने इसमें बात की थी, ये थोड़ा फिलोसफिकल हो जाएगा वीडियो भाई। मैंने बात की थी कि एक वो कौन सा टेलीस्कोप है, जेम्स वेब टेलीस्कोप है, आई डोंट रिमेंबर, जेम्स हबल करके कुछ है। तो उसने बिलियन ईयर्स ऑफ जो है उसने बिलियन ईयर्स दूर की, लाइट ईयर्स की एक फोटो खींची और उसने बिग बैंग को बिल्कुल नकार दिया। जो हम कहते हैं बिग बैंग हुआ था, चलिए वो एक अलग बात है। उसने वहां भी डस्ट पार्टिकल्स देखे। तो जब श्री विद्या के रूप में आकर्षित होके उनकी श्लाघा करते हुए, उनकी प्रशंसा करते हुए, जब आदि गुरु शंकराचार्य ने लिखा कि तुम ही से धूल लेके ब्रह्मा क्रिएशन करते हैं, ये श्री विद्या है।